प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुकद्दस और अज़ली नाम में आप सबको वेलकम करते हैं। मैं हूँ आपका खादिम पादरी महबूब इलाही और मेरे साथ आज फिर पास्टर मकबूल हैं जो टाउन से और बेटी मैरी है। सो आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ होती हैं और साथ ही साथ कोशिश करना चाहता हूँ लेट शुरू करने के लिए जो कि वन ऑफ द प्रोग्राम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो इसलिए जो है हमने थोड़ा लेट शुरू किया है कि समटाइम कंप्यूटर अपडेट लेना शुरू हो जाता है संडे को, तो इसलिए भी थोड़ा से मसले मसाइल होते हैं। एनीवे वी आर हियर, खुदा आपको बरकत दे और सब जो बिलीवर्स हैं, सब जो बहन भाई उन सबको मैं ईद पेंटिकोस्ट पे जो है वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा मौका है जिसमें हम जो है वो सीखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो है वो पिछले संडे जो बात की थी द गार्ड द यूनिटी एंड ग्रो द चर्च। तो जब हम अपनी यूनिटी जो है, अपनी जो वननेस है, जब हम उसको जो है उसके गार्ड बन जाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, तो फिर जो है वो बहुत बड़े-बड़े काम जो है वो चर्च में होते हैं। जब यूनिटी चर्चेज़ में ख़त्म हो जाती है, यूनिटी जो है फैमिलीज़ में ख़त्म हो जाती है, ख़ानदानों में, कंट्री में, आप कहीं पर भी देखें व्हेन द पीपल लैक ऑफ यूनिटी देन एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। तो आज हम इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो जैसा कि पिछले संडे हमने देखा था कि अपनी कॉल के मुताबिक जो है वो चलना है, वॉक वर्दी ऑफ द कॉलिंग। कुर्सियों पहले बाब की 10वीं आयत में आपने इस पर गौर किया था और जिसमें वो इसके ऊपर जोर देता है यूनिटी के ऊपर। हालेलुया। तो आज हम जो बात करेंगे वो है कि हालेलुया, जैसे मैंने पिछले संडे को मैंने बताया था कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट। तो चूंकि आज पेंटिकोस्ट डे भी है जिस पर हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम दुआ से शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जलाल से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा तेरा शुक्र तेरी हमद करते हैं, तेरे नाम को इज्जत नाम जलाल देते हैं। आज के तमाम अजीज़ों को करते हैं जो आज खुदावंद हमें खुदावंद हमारे साथ मिलकर जो है इबादत करने वाले हैं और हमारे साथ मिलकर जो है चलने वाले हैं। अरे खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तमाम अजीज़ों के लिए जो इस प्रोग्राम को देखते हैं और आगे शेयर करते हैं, और एक खुदावंद उनके दिलों पर खुदावंद गहरा असर होता है, लोग तालीम पाते हैं और दुआ करने में मशगूल रहते हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया। वही खुदावंद अब दुआ करते हैं कि खुदावंद आज का पैगाम, आज का गाना बजाना, दुआ करना, रीडिंग करना, सब कुछ खुदावंद तेरे जलाल के लिए हो। खुदावंद हम सबको तो खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से ऐ खुदावंद ये सब कुछ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं जी। तो हम पास्टर मकबूल को दावत देंगे कि वो वर्शिप को लीड करेंगे। जी पास्टर मकबूल, थोड़ा सा हमें बताएं, कराची में सुना बड़ी गर्मी वगैरह भी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आप कैसे कोप करते हैं गर्मी को। और मुझे उम्मीद है कि आज गर्मी की वजह से जो है आपका जो नेटवर्क है वो ठीक ही रहेगा। खुदा ना करे कि आज फिर नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम। अक्सर ये होता है जब गर्मियाँ आती हैं एकदम से बिजली चली जाती है तो नेटवर्क जो है जो ट्रांसफर होता है दूसरे डेटे के ऊपर तो वो स्लो हो जाता है। तो जी पाजी मकबूल साहब, आपको दावत देते हैं, आए और वर्शिप को लीड करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जी खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में मेरा पास्टर मकबूल इलाही का तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। जी पास्टर महबूब, आपके लिए शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। और बेशक कराची में गर्मी है, लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हमने खुदावंद के नाम को जलाल देना है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम बातों के लिए कि खुदावंद हमारे साथ है। और आज जो कि ईद पेंटिकोस्ट का दिन था, हमारे चर्च में बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। हमारे पास मेहमान आए हुए थे, टीटीआई के नेशनल डायरेक्टर जो हैं पास्टर साजिद अहमद सराज साहब, वो हमारे आज दरमियान थे। और एक दो उनकी टीम के और लोग भी थे हमारे साथ। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि चर्च में बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और
हम सब ने जो है वो बरकत पाई है। सो अब वक्त है कि हम खुदा उनके नाम को इज़्ज़त दें, जलाल दें और हम वर्शिप के ज़रिए खुदा उनकी परस्तिश करेंगे और परस्तिश के वसीला से हम सब एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस होंगे। सो जितने लोग हमें देख रहे हैं ज़रूर इस प्रोग्राम को आगे आप शेयर भी किया करें और हमारे साथ वर्शिप में भी आप शामिल हुआ करें। खुदा मेहरबान 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 मागुत से सदा मेहरबान सब गाएंगे। मेहरबान मेहरबान रहमो दावत के कमाल भलियाई कर दो सब दाना सकल का तो सोए निहाल मेहरबान 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 सबका रागरियाए खुदा मेहरबान मेहरबान जीका तेरी या सितादा मेहरबान 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 आँखों जो तेरे हैं तमाम जो कह दिल के तेरा नाम कि तू मुबारक है वदा मेहरबान 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 ओ सब तेरी बादशाही दी मेहरबान 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 बुजुर्गी तस्दीरन देवी मेहरबान 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 ओ करते रहते हैं बयान कहाँ सारे लोग की पहचान के तेरी कुदरत बयान मेहरबान 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 या रब बादशाही तेरी भी मेहरबान 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 हमेशा तेरी कर रहेगी मेहरबान मेहरबान सब लोग गानुए दसे राहत की नियाती करेगा सब कल कतिया वदा मेहरबान 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 हालेलुया प्रेज गॉड थैंक यू जीसस। आए हम खुदा की हमद और उसकी सिताइश में और आगे बढ़ेंगे। हम एक गीत गाकर खुदा की हमद करेंगे, खुदा उनकी सिताइश करेंगे। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार
जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सच्चा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सच्चा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जो आए दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी। तूने मेरे शाफिया, तूने नहीं है मुझको दी। जो आए दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तू ही नहीं है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने रुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि तूने तूने गवाही तेरे जी उठने की। तूने रुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। I think we have a network problem again, and I can see they keep singing, but and the network is completely gone. So we can wait for another 5 seconds and see if they come up. Otherwise, we will continue. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jai Jaikar, Jai Jaikar. मैं क्यों ना बोलूं फिर जय जयकार. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. They're here with us. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. जी बंधुर आप हमारे साथ हैं, तो नेटवर्क आपका कट गया था। कंटिन्यू प्लीज। दुआ कर दूं काम के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा दुर्गस्मानी बाप, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदा हम तेरी बारगाह इक़्तिदास में आते हैं। खुदा हम तेरे बंदा को तेरे खून में और तेरे लहू में छिपाता हूँ। खुदा पास्ट में उबलाई के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आज का कलाम हम सब के लिए हो, सोचने समझने वाला दिल अता करना, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। सो आए हम वापस यूके जाएंगे और पास्टर महबूबलाई से हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो है वो हम सुनेंगे। जी पास्टर जी, हम आपकी तरफ आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनके लिए बताता चलूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट। पिछले संडे जो था वॉक वर्दी ऑफ द कॉलिंग, इससे हमने शुरू किया था। तो बेसिकली हमारा मेन थीम, जो मेरा मेन जो टॉपिक है वो है गार्ड द यूनिटी एंड ग्रो द चर्च। तो जब तक यूनिटी की आप हिफाजत नहीं करते, चर्च, कम्युनिटी, कंट्री, ग्रुप, जो कुछ भी आप कह लेंगे, वो ग्रो नहीं कर सकता जब तक आप अपनी यूनिटी की हिफाजत न करें। तो जब चर्च जैसे शुरू होते हैं, आप देखते हैं कि उनमें बड़ी यूनिटी होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एनिमी अटैक करता है तो यूनिटी जब वो हमारी ख़त्म करता है, जब यूनिटी ख़त्म हो जाती है तो आर्गुमेंट जो लाइफ है वो हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि चर्च जो है उनमें फिर लोग कहना शुरू हो जाते हैं चर्च में सियासत आ गई है। तो फिर इस तरह से चर्च जो है वो ग्रो होना जो है वो बंद हो जाते हैं, बजाय कि चर्च ग्रो हो वो फॉल होना शुरू हो जाता है।
تو اس لیے دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی یونٹی کی حفاظت کریں. یونٹی کے بعد یونٹی کی حفاظت کرنا جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے بعد بھی آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی حفاظت کرنا پڑتی ہے, تاکہ کہیں ہم فال نہ ہو جائیں, کہیں ہم گناہ میں نہ گر جائیں. اسی طرح جب یونٹی آ جاتی ہے تو اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جی. آج ہم دیکھیں گے یونٹی کے حوالے سے, جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ نمبر 2 کے اوپر آج ہم دیکھیں گے وہ ہے کیپ دا یونٹی. ہاللیلویا. تو یہ بہت ضروری ہے آف دا اسپرٹ. تو یونٹی آف دا اسپرٹ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آج چونکہ کہ خاص موقع ہے جس کے اوپر آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. پریز دی لارڈ. تو آج جو ہے ٹوڈے آپ کو پتا ہے کہ پینتیکوسٹ سنڈے ہے, اور بہت سارے جو چرچز ہیں انہوں نے جو ہے یہ ریممبرنس ڈے کے طور پر جو ہے یہ منایا گیا ہے. بہت سارے چرچز میں آلریڈی اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی آلریڈی اس کی ہسٹری کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے, جس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ 50واں دن ہوتا ہے آفٹر ریزریکشن یا ایسٹر سنڈے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو ویلیو کیا ہے. یہ عید ہے جو سیلیبریٹ کی جاتی تھی جوش میں, اور یہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے آلریڈی موجود ہے. ہاللیلویا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس یونٹی کی, جو کیپ دا یونٹی آف دا اسپرٹ, یعنی اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کو کیپ بھی کرنا ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب عید پینتیکوست کا دن آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہوا کیا تھا, وہ کیسے جو یونٹی جو تھی انہوں نے کیسے اس کو قائم رکھا تھا, کیونکہ دیٹ از دا مین ایشو. کیونکہ جب یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ پھر شاگرد جو تھے وہ آپس میں ان کا ہمیں کئی جگہوں پر تکرار بھی نظر آتا ہے, پولس رسول کے ساتھ بھی نظر آتا ہے. آپس میں بھائی جو تھے وہ ان میں کچھ مسئلے مسائل بھی نظر آتے ہیں, لیکن ان میں ایک بات تھی, کوئی ایسا خاندان نہیں ہوگا یا گروپ یا کنٹری جس میں لائک ڈس لائک جو ہے وہ نہیں ہوگا, یا آرگومنٹ نہیں ہوتے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک مین کام جنہوں نے کیا تھا, they actually keep the unity of the spirit, and how they did that, یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو سارے شاگرد تھے اور جو چند عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ پر جمع تھے, اور خدا ان کا روح ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. تو پہلا پوائنٹ جو ہم نے یہاں دیکھا ہے وہ ہے they were together in one place. See the unity, they were together in one place. اگر وہ جگہ جگہ ہوتے, ون پلیس پر نہیں ہوتے, یونائٹ نہیں ہوتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یونٹی ہے یا جو ہولی اسپرٹ کا جو نزول تھا کیا وہ ہوتا, یا پھر ہوتا تو کس طرح ہوتا؟ تو یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے ہولی اسپرٹ کو جو حاصل کیا, یا جو اس کی یگانگت تھی, جو اس کی جو فیلوشپ تھی, اس کو کیسے بحال کیا ہولی اسپرٹ کے ساتھ, اور وہ تھا ٹوگیدر ان ون پلیس. تو بلیورز آج جو ہے ہمیں بھی ایک جگہ پر جمع ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ ایک جگہ پر جمع ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ ایک فیتھ تھے, اور ایک ہی سوچ تھی, اور ایک ہی جگہ تھی, اور ایک ہی بپتسمہ تھا, ایک ہی خدا تھا, اور ایک ہی بیٹا تھا. پریز دی لارڈ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع کا روح جو ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدہ کے مطابق اس کا نزول ہوتا ہے. پریز دی لارڈ. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو تھے وہ ایک جگہ پر جمع تھے. The Holy Spirit did not actually come upon the division. کیونکہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہولی اسپرٹ جو ہے جب ڈویژنز ہوتی ہیں تو وہ وہاں نہیں آتا, جب پرائیڈ آ جاتی ہے چرچز میں پھر بھی نہیں آتا, کنفیوژن ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں آتا. ہاللیلویا. تو کنفیوژن ہے یا
ہماری جو پرے چین ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی ہولی اسپرٹ کا نزول جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا جو حوالہ ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے افسیوں 4 باب کی 3 دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پہلی بات ہم نے دیکھی کہ اعمال 2 باب میں ہم نے پڑھا ہے ہر سنڈے چرچ میں جو ہے اس سنڈے بیان کیا گیا اس حوالے کو بڑے کھل کر ہسٹری بیان کی گئی ہے. I don't need to go in details of that, but we will continue how to keep the unity, how we can keep the unity of the Holy Spirit. Hallelujah. And by actually together in one place, we need a oneness in the church. Hallelujah. تو آگے بڑھتے ہیں جی. Ephesians chapter 4 verse 3 جو ہے وہ پڑھیں گے. افسیوں 4 باب اور اس کی تیسری آیت جو ہے وہ ہمارے درمیان پڑھی جائے گی. Hallelujah. Yes, brother. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Praise the Lord. Hallelujah. تو یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسی کوشش میں رہو. کون سی کوشش؟ رسول کہتا ہے کہ اسی کوشش میں رہو. You have to make every available effort. Hallelujah. Every effort. کس کے لیے؟ Make every effort to keep the unity of the Spirit. What? Through the bond of peace. Hallelujah. تو وہ کہتا ہے کہ اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے. ہاللیلویا. تو روح کی یگانگی جو ہے لکھا ہے میک ایوری ایفرٹ. پوری کوشش کرنی ہے. کس بات کے لیے؟ کہ لکھا کیپ دا یونٹی آف دا اسپرٹ. تو ہولی اسپرٹ کی جو روح کی یگانگی ہے وہ صلح کے بند سے. اگر چرچ میں صلح نہیں ہے، ہاللیلویا، آپ کو پتا ہے کہ جو مبارک ہے جو صلح کراتے ہیں وہ کیا کہلائیں گے جی؟ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. پریز دی لارڈ. تو صلح جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. تو روح کی یگانگی جو ہے یہ صلح کے بند ہی سے ممکن ہے. جب چرچ میں یونٹی ہے، جب بھائیوں میں یونٹی ہے، جب کنٹری میں یعنی شہر میں بھی یونٹی ہے، جب آپ کی گلی میں محلے میں یونٹی ہے. آپ اگر پارٹ ٹائم مسیحی ہیں، بلیورز ہیں، تو پھر کوئی یونٹی نہیں ہے. بلکہ اسی کوشش میں رہو. ہم جانتے ہیں کہ ہماری جب ہم کوشش کرتے ہیں تو کوشش رنگ لاتی ہے. پریز دی لارڈ. جب کوشش کرتے ہیں تو چیزیں جو ہے وجود میں آتی ہیں، کام ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ روح کی جو فیلوشپ ہے، روح کی جو یگانگت ہے وہ قائم رہے. اور وہ کیسے کہ تھرو دا پیس، دا باؤنڈ آف پیس. ایسے نہیں، جب تک ہم باؤنڈ نہیں ہوں گے پیس میں، جب تک ہم مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے، جب تک ایک نہیں ہوتے، جب تک جیسے شاگرد جو تھے they were one in one place. ہاللیلویا. وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی تھے. ہاللیلویا. وہ ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے. تو یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ صلح کی جو بات کی گئی ہے، تو روح کی یگانگی کی جو بات کی گئی ہے وہ کوشش سے ہو سکتی ہے. ہماری کوشش، ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے. جو بلیورز ہے اس کو جو ہے پورا جو ہے وہ حق ہے کہ پورا جو مکمل طور پر پورا ایفرٹ کرے کہ روح کی جو یگانگی ہے وہ قائم رہ سکے. ہاللیلویا. تو how you can keep this unity in the family, in the church. Hallelujah. Family is a church. The church is a family. The family of God. We are one in Christ. Hallelujah. So we need to become one in Christ. جب تک ہم یسوع مسیح میں ایک نہیں ہوتے، چرچ میں بھی، باہر بھی، گھر میں بھی، جہاں پر بھی ہوں، اس وقت تک کام نہیں بنتا. تو سب سے پہلے how to keep the unity means actually do not destroy what the Holy Spirit has joined. جس کو خدا نے یعنی ہولی اسپرٹ نے جوڑا ہے اس کو ڈسٹروائے نہ کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہولی اسپرٹ ایک ٹائم پر جب بڑی کثرت سے چرچز میں، خاندان میں نازل ہوتا ہے. they want actually become one in Christ. Hallelujah. اور ان کی زندگی میں گہرا کام شروع ہو جاتا ہے، روح کی تحریک چلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سائڈ سے کوئی شخص آتا ہے تو وہ ساری یونٹی کو جو ہے، اسپرچل یونٹی جو ہے، اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. تو سب سے پہلا جو ہے
काम ये करना है कि not to destroy the unity which God has created among our brothers and sisters, hallelujah, in the church, in the family and anywhere. इसको डिस्ट्रॉय ना करें. जो डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉयर चर्च में मौजूद हैं, घरानों में मौजूद हैं, जो अपनी कोशिश से डिलिबरेटली जानबूझकर चर्च की जो डिवीजन उसमें लाता है, सियासत लेके आता है, खुदा उसका हिसाब करेगा, इसलिए कि वो खुदा के रूह की यगानगी जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है. लेकिन मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. वो ये समझता है जी हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने सबक सिखा के चलना है, यू नो. सो वी आर द पीपल लाइक वेरी इमोशनल. तो हमें अपने तौर पर अपने इमोशन यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें करना क्या है कि हम खुदा के रूह के कामों की मुखालफत ना करें. अगर आपकी समझ में नहीं आता तो उसके खिलाफ ना बोले, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा के रूह की यगानगी, उसके काम जो है वो डिफरेंट है, वो हमारी समझ में नहीं आ सकते, वो रूहानी तौर पर परखे जाते हैं. लेकिन हम चर्चेस में डिवीजन लेके आते हैं, खानदानों में डिवीजन लेके आते हैं, और खुदा के जो रूह के काम है उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं. चर्च में लोगों के दिल तोड़ देते हैं, लोग दुआ करना भूल जाते हैं, लोग दुआ करना छोड़ जाते हैं, चर्च की हेल्प करना छोड़ जाते हैं, हम लोगों को टीज करना शुरू हो जाते हैं. हमने ये देखा है अपनी लाइफ में कि कोई भाई या बहन जो है, अगर कहीं से तो उसने शुरू करना ही होता है, कहीं ना कहीं के शुरू होता है. तो शुरू तो ऐसे ही होता है ना कि एक शख्स जो है गुनहगारी की जिंदगी बसर कर रहा है, एकदम से वो तौबा करता है और चर्च में अपने आप को कायम करता है. और जो पहले बिलीवर्स होते हैं, देखें जी, इसको हम ऐसे ऐसे अल्फाज यूज करते हैं जो मैं ऑनलाइन यूज नहीं करना चाहता एक दूसरे के लिए. इसको देखो जी, कल क्या, आज देखें जी, यू नो, बड़े अजीब अजीब जो मुहावरे, इडियम्स उनके खिलाफ हम यूज करते हैं, और लॉजिक इस्तेमाल करके जो है वो बातें घड़ते और बनाते हैं. और एक नया बिलीवर जो है उसको कायम करने की बजाय उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बारे में बातें शुरू कर देते हैं. ये खुदा के रूह के कामों के खिलाफ चलना है. तो बिलीवर्स, यू आर इन द चर्च, you must be careful when somebody newly converted or accepted Jesus as a savior in their life. You must be very, very careful when you talk to them. They are new, baby. They are learner, they're learning. अपनी भाषा ना झाड़ें, अपना इल्म उनके ऊपर ना झाड़ें, बल्कि दुआ में उनकी सपोर्ट करें, लिफ्ट देम अप, और यूनिटी को कायम करें, वन इन वन प्लेस. जिस तरह शागिर्द जो थे वो एक जगह पर जमा थे, जब होली स्पिरिट आता है हमें भी एक प्लेटफॉर्म पर एक फेथ होकर एक जगह पर जमा होने की जरूरत है. जब आप जमा होंगे तो खुदा का रूह जो है वो हमारी जिंदगी में गहरा काम करेगा. तो पहली बात जो है वो हमने ये देखना है कि हाउ टू एक्चुअली कीप द यूनिटी इन द चर्च. नंबर 1, not to destroy the work of the Spirit. जब आप ये काम करते हैं तो फिर चर्च टूटने शुरू हो जाते हैं. नंबर 2 इसमें आएगा, do not let offense divide the body. किसी को ऑफेंस ना करें. जब हम किसी के ऊपर ऑफेंस करते हैं, जब इल्जाम लगाते हैं या बातें करते हैं, तो वो क्या होता है कि that bring the divisions in the body of Christ. We need to stop this. Third thing, do not allow pride to cancel peace. There's so many times everything was going well. Head of the church is a very pride person. उसका ईगो है हिट होता कि उसके अलावा किसी और की तारीफ की जाए चर्च में. उसका ईगो हिट होता है कि अगर कोई दूसरा शख्स है उसके ऊपर कसरत से गैर ज़बान उतर आए या वो नबूवत करना शुरू हो जाए. और चर्च में ऐसे एल्डर्स लोग हेड मौजूद हैं जो बिलीवर्स की तरक्की को रोक देते हैं अपने ईगो प्राइड की वजह से,
اور پیس کینسل ہو جاتا ہے، چرچ میں پیس نہیں رہتا ہے، ڈویژنز جنم لیتی ہیں۔ وہ شخص جس کو خدا نے دلیری دی، جس کو خدا نے اٹھا دیا، آپ کی پرائڈ، آپ کا ایگو، آپ کی اتھارٹی اوور دا چرچ کین ناٹ اسٹاپ دا پرسن۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے گفٹ کو استعمال کرتے، اس کی نبوتوں کو استعمال کرتے، اس کے اندر جو روح کے کام ظاہر ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے اور چرچ کی ترقی کرتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو بھی ڈسٹروائے کرتے کرتے اپنے چرچ کو، اپنی روحانی حالت کو، جو روحانی لوگ تھے ان کو بھی ڈسٹروائے کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہی شخص جب بولڈلی نکلتا ہے خدا کی روح کی ہدایت سے تو آپ سے بھی بڑا چرچ قائم کر لیتا ہے، آپ سے بھی بڑا۔ تو یہ ہوتا ہے اگر آپ اسے کام کرنے دیں گے، اگر آپ اپنے ایگو، اپنی پرائڈ کو کنٹرول کریں گے، اور اگر آپ اس کو ڈسٹروائے نہیں کریں گے تو آپ کا یہی چرچ ڈبل ہو جاتا ہے۔ Praise the Lord. This is how the Spirit works. You cannot stop the work of the Spirit at all. Holy Spirit is beyond your control. Not trying to control. If you can try to control the work of the Spirit, you're trying to control the Holy Spirit through your pride. تو تیسری بات جو ہے، do not allow pride to cancel peace and bring divisions in the church. چوتھی بات ہے and do not let personal preferences become stronger than the love of Christ. آپ اپنی پرسنل باتیں جو ہیں اس کو زیادہ ویلیو نہ دیں کہ جو مسیح کی جو محبت ہے اس سے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں یا ویلیو رکھیں۔ لیکن ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ ہماری جو پرسنل باتیں ہیں they kill the work of the Spirit. ہماری جو پرائڈ ہے، افینس جو ہے، اور اس طرح کی ٹھیس کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی ڈسٹروائے دا ورک آف دا اسپرٹ، خدا کے روح کے کام کی یہ اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اتنا ہی خدا کا روح کا جو کام ہے وہ اور بڑھتا ہے۔ یونٹی جو ہے it is not actually a human preferences. It is a spiritual work that we must guard carefully. ہمارے اندر جو روح کے کام ہے یہ ہمارے اپنے پریفرنس نہیں ہے، ہماری اپنی کوشش سے نہیں ہے، بلکہ it is the work of the Spirit and we have to basically make every effort to keep the unity of the Spirit within the family and the church. Hallelujah. It's not your work, it's the work of the Spirit. And we need to guard. We need to guard and keep the unity of the Spirit within the family and the church. Hallelujah. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایکٹس 2:1 میں disciples were together in one place. This is powerful details here. The Pentecost did not actually begin with the noise. It was began with the oneness. Hallelujah. یہ نہیں کہ آپ چرچ میں بہت زیادہ شور و غل سے دعا کرتے ہیں، شور ڈالتے ہیں، گیت ہو رہے ہیں، ورشپ ہو رہی ہے، پریز ہو رہی ہے. But if there is no oneness, there is no work of the Spirit. پھر ٹھنڈناتا پیتا جنجناتی جان ہے ہم. تو بہت ساری چرچ ایسی ہیں. There is no love of Christ there. There is nothing. There is no work of the Spirit. But the sound is very much good. Hallelujah. When you see them, oh my God, worship is booming. Hallelujah. So there are lots of churches, they are doing wonderful things, but they are doing without the love of Christ. And that is not good. Hallelujah. So ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ if you want the fire of God, keep the fellowship of the believers. اگر آپ روحانی فائر چاہتے ہیں کہ جیسے اس دن شعلہ کسی پھٹتی زبانیں ان کو دکھائی دی، اس طرح کی فائر اگر آپ چاہتے ہیں، تو then you need to bring the oneness
in Christ. Hallelujah. You need to bring the oneness in your life, in your church, in your family. When you are one, when the believers become one and together in one place, then the fire comes. Hallelujah. So, अगर आप चाहते हैं कि खुदा कि रूह का आप की आवाज सुने, then you have to bring the peace of God in your life. If you want to move with God, you need to bring the unity of the Spirit in your life. वरना काम नहीं बनेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा. हालेलुया. जब आप अपने एफर्ट से अपनी यूनिटी को गार्ड करते हैं, then the Holy Spirit will strengthen your unity. Hallelujah. Then the Holy Spirit guard over your unity. You guard your preferences. You come and available for the Holy Spirit. Come in one place, in unity, in Christ. Hallelujah. Then the Holy Spirit will strengthen your unity. वो आपकी यूनिटी को कुव्वत देता है, वो आपकी यूनिटी को कायम करता है, वो आपकी यूनिटी को बढ़ाता है. फिर वहां मोजज़ात होते हैं, फिर खुदा का नज़ूल होता है, खुदा का रूह आता है, फिर आप गैर ज़बानें बोलते हैं, फिर मोजज़ात होते हैं. हालेलुया. फिर डिलीवरेंस होती है, फिर शैतान की कूदें भागना शुरू हो जाती हैं. लेकिन भागती क्यों नहीं है? अभी पिछले दिनों में हमने पता नहीं कि वो ऐसी वीडियो सच थी या नहीं. I really don't know. We can't trust every video. The one of the pastor was beating one of the man with the shoes. उसको जूता लेके तो वो अपनी तरफ से बदरूह को मार रहा था. अच्छी ये रूह के काम नहीं है, ये रूह की गानगत नहीं है. That's not the peace with God. ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना. So you must be careful. When you bring the unity within your group, within your church, within your family, and the family of God, and then the Holy Spirit will guard your unity. He will actually protect you from the evil one. He will make sure, the Holy Spirit make sure your deliverance. Hallelujah. And the Holy Spirit come and shut every door for the enemy. He will lock every door for the enemy. The enemy cannot enter anymore. Hallelujah. And who's going to do that? Not you. That's the Holy Spirit. It's the work of the Holy Spirit. You just make available yourself. You just, when you're available and you are one with Christ, hallelujah, then the Holy Spirit come and He will work with you. Hallelujah. And He will guard your unity. Unity with the Spirit, hallelujah, and the believers. Praise God. So this is wonderful stuff. We need to continue. Praise the Lord. The church can sing in one voice and still be divided in heart. You know that? That is the problem. Maybe the church जो है वो बहुत अच्छी worship करता है, but still be divided in their heart. उन वो सब के जो दिल हैं वो एक दूसरे से जुदाई हैं, एक दूसरे के खिलाफ. हमने बहुत दफा देखा है कि चर्चेस में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एनिमी एक दूसरे जिद बजदी आते हैं. अच्छा मैं तो चर्च जाना छड़ना, जो मर्जी कर लेना, मेरा मैं नहीं छड़ना. वो कहते हैं जैसे इन्हें काट के छड़ना है, भावे कोशिश भी हो जाए. You know, we want to kick them out from the church. And the other party said, no, you cannot. I will keep coming. And that is a complete division. When they are singing together, you can see both parties are singing together properly, beautifully. They look like they are one in Christ. They look like they are singing beautifully in one voice with the Lord voice. But their hearts are divided. They wanted to destroy each other. But when the Holy Spirit is truly at work, He often softens your hearts, remove the barriers, and teach believers to forgive one another. Who is doing that? The Holy Spirit. But when you're available for the Holy Spirit, He will do that. When you allow the Holy Spirit, then He will do that. If you want to close any door or the enemy from any attack is coming from everywhere, and the Holy Spirit will actually lock the door for you.
And many times I have seen in my life people turn against our ministry, personally against me. And they wanted to destroy my peace with the Lord, my unity with the Lord. They think they are superior than God and God's work and the work of the Holy Spirit. But the Holy Spirit protected me. He closed the door upon them. And He protected me. In many, many ways, we are protected by the Holy Spirit. Sometimes we did not notice. Because the Holy Spirit is not the one who says, see, I protect you. See, I did for you. He's not like that. His character is very different. So we are protected. Praise the Lord. But He breaks the barriers. He removes the barriers. He teaches the believer how to forgive, how to lift up yourself, how to be one in Christ, how to build your fellowship with the Lord, how you can continue, keep and guarding your unity with the Lord and with the believers. Hallelujah. The same Spirit who gave power also gave peace. The same Spirit. Hallelujah. वो हमें कुव्वत भी देता है, हमें पीस भी देता है, अमान हमारी जिंदगी में लेके आता है. ये सेम स्पिरिट है जो हमारी हिफाजत भी करता है. सेम स्पिरिट जो है वो मगरूरों का मुकाबला भी करता है. सेम स्पिरिट जो है मोजज़ात करता है हमारी जिंदगी में. सेम स्पिरिट जो है हमारी खातर शैतान को डांटता और शैतान के दरवाजे बंद करता है, उसके प्लान्स को फेल करता है. शर्त यह है कि हम वन हो यीशु मसीह में. हालेलुया. अगर नहीं होंगे तो बहुत मसला हो जाता है. बाइबल रेफरेंसेस आपने नोट करने हैं, वो देखें गलतियों 5 बाब की 22 और 23 आयत देखें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत देखते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that we're learning how to protect, how to keep the unity of the Spirit. How you can keep the unity of the Spirit. गलतियों में हमने क्या पढ़ा है, देखा है कि रूह के फल, तो फल जो है ये रूह के वर्क हैं हमारे अंदर. खुदा का रूह हमारे अंदर है कि जो है वो फल देता है, काम कर देता है. रूह का फल क्या है? ये आपका फल नहीं, ये रूह का फल है. जब रूह का फल है तो ये रूह का काम है, क्योंकि फल तो हमारे काम है. तब देखें ये है क्या, मगर लिखा है कि रूह का फल मोहब्बत. मोहब्बत से हम जो क्या करते हैं कि रूह की जो यगानगत है वो सुलह के बंध से बंधी रहती है. तो पहला काम जो है मोहब्बत है. मोहब्बत क्या है? फल है. मोहब्बत क्या है? फल है. प्रेज द लॉर्ड. तो ये वर्क नहीं है बल्कि ये फल है, वो भी रूह का, ये रूह का फल है जो हमारे अंदर है. प्रेज द लॉर्ड. उसको कायम करना है. रूह का फल मोहब्बत. उसके बाद खुशी है. ये कैसे हो सकता है कि खुदा का रूह हमें प्रोटेक्ट करे, हमें गार्ड करे, हमारे साथ हो और हमें जो है वो बचाए, तमाम हमलों से, शैतान के हमलों से बचाए और हमें हमारी जिंदगी में पीस लेके आए, इत्मीनान लेके आए, और हम फिर भी सैड रहते हैं. अगर आप फिर भी सैड रहते हैं, इट्स अ साइन ऑफ समथिंग नॉट राइट इन योर लाइफ. तो हमें हर हाल में खुश रहने की जरूरत है. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए रसूल कहता है कि मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता खुश हो. हालेलुया. तो खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है. ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं. तो हमें मेरे अजीजों आगे बढ़ते जाना है. हमें कोशिश करना है ताकि रूह की यगानगत और रूह की रफाकत, रूह की फेलोशिप जो है वो कायम रह सके. और हमने अपनी जो टुगेदरनेस है, हमारी जो एक जगह पर जमा होना है, ये सब कुछ खुदा के लिए, खुदा के रूह की हिदायत से होना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. तो अभी यूहन्ना की 14 बाब की 26 आयत में हम देखें तो लिखा है, द स्पिरिट टीचर्स
and reminds. اسپرٹ کیا کرتی ہے کہ وہ ہمیں سکھاتی بھی ہے اور ریمائنڈ بھی کراتی ہے. روح جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ہمیں ٹیچ کرے گا, ہمیں سکھائے گا کہ وہ ہمارا ٹیچر ہے, اور ہمارے جو باتیں ہو چکی اس کو ریمائنڈ بھی کراتا ہے. پریز دی لارڈ. اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ رومن 15 باب کی 5-6 عدد میں لکھا ہے, may the God of endurance and encouragement grant you to live in harmony. Wonderful thing. Hallelujah. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈویژنز ہیں, quenches the spirit. کیا ہوتا ہے جو بٹنس ہوتی ہے اندر آتی ہے, اور اس طرح جو روح رنجیدہ ہو جاتا ہے. ہمارے ڈویژن سے کیا ہوتا ہے, روح رنجیدہ ہو جاتا ہے, روح کے کام رک جاتے ہیں, غیر زبانیں رک جاتی ہیں, محبت جو ہے ڈسٹروئے ہو جاتی ہے, خوشی جو ہے ڈسٹروئے ہو جاتی ہے, اطمینان اور تحمل ڈسٹروئے ہو جاتا ہے, مہربانی نہیں رہتی, نیکی بھی نہیں رہتی, ایمانداری بھی ختم ہو جاتی ہے, اور حلم پرہیزگاری بھی ختم ہو جاتی ہے جب ڈویژنز آتی ہیں. تو یونٹی از ویری ویری امپورٹنٹ if you want to keep the unity with the Spirit. Hallelujah. You bring unity in your family, in your church. Otherwise division سے کیا ہوگا کہ خدا کے جو کام ہیں وہ پورے کے پورے رک جائیں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ Jesus prayed for the unity in John 17 میں دیکھیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جیسس جو ہے وہ یونٹی کے لیے جب وہ دعا کرتے ہیں, یونٹی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو کیپ دا یونٹی آف دا اسپرٹ, واک ہمبلی. نمبر 1 forgive quickly. Number 2, number 3 speak graciously, and then number 4 pray together. Praise the Lord. Hallelujah. Number 5 honor one another. Hallelujah. Then number 6 keep Christ at the center. جب ہم یہ چیزیں جو ہیں کریں گے تو ہم تو یونٹی جو ہے اس کو پورے طور پر ہم کیپ کرتے ہیں. You can keep the unity of the Spirit within your family, within your group, within your church, within your country, within your cities. Wherever you are, wherever you're sitting, if you are humble, quick to forgive, if you are gracious to other, and also if you pray together, honor one another, and keep Christ center of your life, then you are believers. Then you have a unity with the Christ. You keeping the unity of the Spirit. Hallelujah. ہمیں پورا جو ہے وہ ایفرٹ کرنا چاہیے. آپ حوالے نوٹ کر لیجئے گا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا. تو Ephesians chapter 4 verse 1-3 ہے, Philippians chapter 2 verse 1-4 ہے, اور Galatians chapter 3 اس کی 12 and 14 verse ہے. Praise the Lord. اور ضرور جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ آپ ضرور کام کریں. تو پینتیکوست کے دن جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہم we should be praying in the church, we praying together, and we loving one another, and also یہ جو روح کے پھل جو لکھے ہیں ان کو پورے کے پورے اپنی زندگی میں جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کیا کرتے ہیں کہ ہم خدا کے روح کو گلوریفائی کرتے ہیں اور گلوریفائی the name of the Lord. Hallelujah. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم ضرور آگے بڑھیں, ہم ضرور اپنی جو ہولی اسپرٹ کی جگان کا ہے اس کو کیپ کریں. ہاللیلویا. تو یونٹی کے لیے جو روم ہے جو اپنی لائف جس کو پرپیئر کریں. ہاللیلویا. آپ نے یہ دیکھا کہ جو شاگرد تھے انہوں نے روم میں ایک جگہ پر جمع تھے, تو روم واز پریپریشن فار دا فال آف دا اسپرٹ. ہاللیلویا. دین دا وننس آف دا اسپرٹ ویسے ہی ہو جاتی ہے جب جو شاگرد ہیں جب وہ ایک جگہ پر ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے. تو ہمیں بھی ایک دل ہو کر دعا کرنے کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. If you really want to keep the unity of the Spirit in your life, you have to follow the pattern. گلتیوں 5 باب کی 22-23 ضرور دیکھیں, یہاں روح کے پھلوں کا ذکر آئے گا. آپ ضرور ان کو جو ہے اپنے اندر قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں. تو خدا آپ کو مضبوط کرے گا, خدا آپ کی زندگی میں آئے گا, خدا آپ کو اتنا مضبوط کرے گا کہ وہ آپ کے لیے آپ کی خاطر شیطان کے سارے دروازوں کو بند کرے گا, اور وہ شیطان کے
जितने भी प्लान्स हैं, जो मंसूबे हैं, वो सारे वो फेल करेगा आपकी ज़िंदगी में, आप देखेंगे। और शैतान कभी भी आपको जो है वो इस तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जब अपना कंट्रोल अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु के ताबिया करते हैं और रूह की यगानगत को कायम करते हैं, तो फिर वो हमारी जो यगानगत है उसकी जो है वो हिफाज़त करता है और वो प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया! तो खुदा का रूह प्रोटेक्शन भी देता है, सिर्फ डिलीवरेंस ही नहीं देता, डिलीवरेंस के बाद वो प्रोटेक्ट भी करता है। तो वो प्रोटेक्शन उस वक़्त ही होगी जब आप उसके साथ अपने रिश्ते को कायम रखते हैं। तो आइए हम दुआ करते हैं, अपने आप को खुदावंद के ताबिया करते हैं। अगर अभी तक चैलेंज के तौर पर हम लेते हैं कि अगर हमने अभी तक खुदावंद को अपना दिल नहीं दिया, अभी तक हमने लायक तौर से तौबा नहीं की, अभी तक जो हम पार्ट टाइम बिलीवर्स हैं, अब तक हम रूह की यगानगत को कायम नहीं कर पाए, रूह के फलों को अपने अंदर नहीं समा पाए, तो आज वक्त है मेरे अज़ीज़ों, आएँ सीखें और अपनी ज़िंदगी में यूनिटी को कायम करें और कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट इन योर लाइफ। हालेलुया! We need to continue. We need to continue. Never stop. Continue. Move forward. कभी भी जो है वो अपने फेलियर को देखकर, अपने हार्ड टाइम को देखकर, सिचुएशन को देखकर स्टॉप नहीं हो। कई लोग जो है ना वो जमा होने से बाज नहीं आते, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पास पैसों की कमी हो जाए, चंदा डालने के लिए पैसे नहीं तो चर्च जाना छोड़ देते हैं। जी आज मेरे को चंदा नहीं है तो मैं चर्च नहीं जाना। प्लीज बिलीवर्स, आप जरूर एक दूसरे को टीच करें। मैं पास्टर्स राज से जरूर कहूंगा कि आप जरूर अपने बिलीवर्स जो है, अपने जो शीप्स हैं, आपकी जो भेड़ें हैं, उनको जरूर टीच करें कि चंदा जो है इट इज नथिंग। You must come together in the church. Unity is everything. Unity जो है होली स्पिरिट की यगानगत है, दिस इज समथिंग। अगर नहीं है तो अपने आप को रोके नहीं, बरकत हासिल करने से ना रोकें। आप जरूर खुदा की हुजूरी में आए और अपने आप को कायम करें। हालेलुया! क्योंकि खुदा यही चाहता है। तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे रीजन की वजह से अपनी यूनिटी जो है जो स्पिरिट के साथ है उसको कायम नहीं कर पाते। वो एक जगह पर जमा होकर दुआ नहीं कर पाते। वो ये सोचते हैं ये ग्रुप बड़ा है वहां हम जाएंगे, ये ग्रुप देखेंगे इतने चंगे चंगे गीत गाते हैं, पर दिल देखे उनके। खुदा तादाद को नहीं देखता कि अब कितने लोग जमा कर लेते हैं, 1000 है, 1200 हैं, या 2 हैं या 3 हैं। खुदावंद का रूह जितने भी, आप अकेले भी बैठे हैं फिर भी आ जाता है, अगर 2-3 है फिर भी आ जाता है, 5-10 है फिर भी आता है। लेकिन आप मोहब्बत के साथ, दिल के साथ बैठे खुदावंद की हुजूरी में, तो खुदा आपको जरूर प्रोटेक्ट करेगा, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप अपने आप को खुदावंद को देखा तो देखें। अगर आप मसीह को अपना दिल देना चाहते हैं, अगर मसीह को कबूल करना चाहते हैं और मसीह के साथ चलना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आज वक्त है। शायद ये वक्त दोबारा ना मिले। आज वक्त है कि हम तौबा करें, अपनी यूनिटी को कायम करें खुदा के साथ और अपनी जिंदगी को खुदा के साथ शुरू करें। तो आइए हम दुआ करते हैं। जहाँ से बड़े जिंदा जलाल इस्मानी खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को इज्जत, नाम को जलाल देते हैं और तेरी हुजूरी में झुकते हैं। खुदा जितनों ने भी तेरे कलाम को सुना और वो खुदावंद रूह की यगानगत को अपनी ज़िंदगी में कायम करना चाहते हैं, तो ऐ खुदावंद उनकी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि हम एक पेज पर हों, एक जगह पर हों और हमारे अंदर जो है खुदावंद मोहब्बत, प्यार, यगानगत, जुला सफाई है खुदावंद हमारे अंदर कायम हो, ताकि खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे और इब्लीस के सारे रास्तों को बंद करे। खुदा हम अपने आप को तेरे ताबिया करते हैं और इब्लीस का मुकाबला करते हैं। तेरे कलाम के मुताबिक लिखा है कि वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा हम तो हमें अपने लिए खुदा हम तो अलग कर ले और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से खुदा हम ये मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।
बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, चलते चलते मुझे पास्टर मकबूल को और मैरी को इजाज़त दें। अगले संडे फिर 11 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और आज थोड़ा सा लेट हो गया था, जो कि हमारी वन ऑफ डिवाइस जो थी वो काम नहीं कर रही थी प्रॉपर्ली, तो भाई मकबूल का भी नेटवर्क मिडल में थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए टूट गया था। उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को और जो है वो अच्छा बनाएँ, और कोशिश करते ही रहेंगे, और आपका ताउन जो है हमारे साथ रहेगा। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। प्रोग्राम को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उसको प्रोग्राम में शामिल कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।